डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएससी 2002 जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप खुद इसको लगाने का प्रयास करिए, कॉपी पेन ले लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए क्या क्या पॉइंट सिमिलर है, क्या क्या डिसिमिलर है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, ये बात कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका का विवेचना कीजिए। जो आपके चुनाव आचार संहिता है उसके आलोक में इनकी भूमिका का मूल्यांकन आपको करना है। अब पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कहां से पावर आता है ऐसे आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने के लिए। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़िएगा तो उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट और सब्जेक्ट टू द अदर आर्टिकल्स ऑफ दिस पार्ट, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। संविधान के इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए चुनाव का निर्देशन नियंत्रण करवाने का अधिकार चुनाव आयोग में निहित है। इसका मतलब हमारे इलेक्शन कमीशन के पास प्लीनरी पावर है। प्लीनरी पावर का मतलब पावर विच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, उसको लेके आपका इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन सेट कर सकता है। आर्टिकल 327 एंड 328 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो लॉ बना के इलेक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं। 327 आपका पार्लियामेंट को पावर देता है, 328 आपका स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है। लेकिन यहाँ पे उसके बियॉन्ड अगर जहां पे वो बातें आपकी नहीं एक्सप्लेन की गई हैं या उस लॉ में नहीं बताई गई हैं और इलेक्शन कमीशन को जरूरत लगता है कि चुनाव के निर्देशन के लिए, नियंत्रण के लिए वो कोई नियम बनाना चाहे तो उसके पास 324 में ऐसे अधिकार उपलब्ध हैं। उसी के संदर्भ में इसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक तरह से कहा जा सकता है कि एक गाइडलाइन सेटअप किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक दिशा निर्देश है चुनाव आयोग के द्वारा जो सारे राजनीतिक दल पालन करते हैं। और ये सर्वसम्मति से राजनीतिक दलों ने निर्धारित किया कि जो दिशा निर्देश बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा इसका हम पालन करेंगे। हालांकि ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो चुनाव आचार संहिता है ये किसी विधि के द्वारा समर्थित नहीं है, ना ये लीगली इन्फोर्सेबल है, कोर्ट में भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। हालांकि इसके कुछ प्रोविजंस अगर आप देखिएगा तो उसका इन्फोर्सेबिलिटी आपको मिल सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड में वो सारी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी जो नए नियम है उसमें भी मिलेगा, भारतीय न्याय संहिता जो बनाई गई। तो इसमें किन किन बातों पे आपका फोकस है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे तो इन बातों पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका काम करता है। सामान्य आचरण, जो हमारे इलेक्शन लड़ने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी, उसका आचरण कैसे होगा, क्या व्यवहार रहेगा, इस पे आपका बात रखा गया है। कैसे उनके मीटिंग्स बुलाए जा सकते हैं, किस जगह पे डेजिग्नेट किया जाएगा, पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना होगा कि फला जगह पे हम अपना बैठक करना चाहते हैं। जब भी जुलूस निकालिएगा तो भी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा कि इस समय इतने बजे हमारा जुलूस निकलेगा, इतने लोगों की संख्या हो सकती है। उसी समय अगर विपक्ष का जुलूस निकलने वाला है तो आपके पुलिस दोनों पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट कर सकती है, टाइमिंग में डिफरेंस आपका कर सकती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन मतदान होगा, पोलिंग डे के दिन कैसे कैसे आचरण होने हैं, आप 48 घंटे पहले से आप यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। पोलिंग बूथ के आसपास जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। किसी को ले आना, किसी को ले जाना, किसी को किसी तरह का प्रलोभन देना, शराब डिस्ट्रीब्यूट करना या कोई गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है वो पॉलिटिकल पार्टी जो भी गवर्नमेंट का एक तरह से कहा जाएगा कि रिसोर्सेज है उसके अपने प्रमोशन के लिए उपयोग में नहीं लिया सकता है।
जितने भी गवर्नमेंट के काम है वो कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के काम को और अपने प्रचार को एक साथ जोड़ के नहीं कर सकता है। ये बात आप देखिएगा। किसी तरह की कोई मेजर आपकी उद्घोषणा डिक्लेरेशन नहीं कर सकता, कोई फ्रीबी उस समय नहीं बना सकता, कोई मेजर पॉलिसी नहीं भी आपका डिक्लेयर कर सकता, किसी तरह का कोई मेजर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, मेजर रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। ये सब बातें आप देखिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर को आपका दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ में इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आपका डायरेक्शन दिया गया है कि जो चीज आपको देना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बड़े सारे ऐसी बातें हैं जिसको आप दे सकते हैं, जिसके चलते लोगों का वेलफेयर इंश्योर होगा। लेकिन फ्री बीज पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि फ्री पानी, फ्री बिजली, जो भी फ्री देना है, ये तभी दीजिए जब आप उसके रिसोर्सेज के लिए सक्षम हैं। इफ यू डू नॉट हैव द कैपिटल देन डोंट गिव दिस फ्री बीज इन इलेक्शन मैनिफेस्टो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये तो पावर नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लेयर करने से रोक दे, क्योंकि वो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट है और वेलफेयर स्टेट होने की वजह से बड़ी सारी कल्याणकारी योजनाएं आपकी दी जा सकती हैं। लेकिन चुनाव आयोग का यही कहना है कि अगर आप फ्री बीज दे भी रहे हैं तो यू शुड बैक दीज फ्री बीज बाय सर्टेन रिसोर्सेज। आपके पास संसाधन होने चाहिए, केवल एकमात्र आप उद्घोषणा कर दें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल आपका एक तरह से है कि मीटिंग कैसे होगा, जुलूस कैसे निकाला जाएगा, जिस दिन बूथ आपका पोलिंग बूथ पे जो आपके हैं वो क्या आपका काम होगा, कैसे उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो आ सकते हैं, कौन जा सकता है पॉलिटिकल बूथ के अंदर, कौन नहीं जा सकता है, ये सब बातें आपकी हैं। तो ये जनरल कंडक्ट की बात आपका करता है। अब इसके बारे में अगर आप देखेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, तो पहली बार इसको 1960 में केरला की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। फर्स्ट टाइम आप देखिएगा कि केरला के गवर्नमेंट ने ओरिजिन ऑफ एमसीसी असेंबली इलेक्शंस ऑफ केरला 1960 में वहां के राज्य प्रशासन ने इसका उपयोग किया। एक कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण का एक संहिता बनाया कि ये पालन करना है राजनीतिक जो आपके कार्यकारी उनके लिए। फिर ये लोकसभा में 1962 में आपका इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन 1962 से लेकर 1961 तक, 1962 से लेकर 1991 तक इसकी कोई मान्यता आपकी नहीं रही। इसका वायलेशन ही लगातार होता रहा, क्योंकि जो राजनीतिक दल थे इन्होंने केवल और केवल इसको इन प्रिंसिपल आपका माना था, लेकिन प्रैक्टिस में कोई काम नहीं कर रहे थे। सैद्धांतिक रूप से तो मान लिया, लेकिन आचरण में इसके सारे विरोधी कार्य आपके कर रहे थे। ये बात आप देख सकते हैं। 1991 के बाद जब इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस समय टीएन सेशन बने, तो उन्होंने दिखाया कि चुनाव आयोग की शक्तियां क्या होती हैं और कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जो जो वायलेशन कर रहा था उनके खिलाफ नोटिस जारी करना, उनको पब्लिकली आपके उनका सारे गलत कामों को उजागर कर देना, जिसके वजह से विपक्ष दल को उनको क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाए। और ये भी बात आप देखिएगा कि यहाँ पे जो भी अगर गलत तरीके से आप अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं तो इलेक्शन को रोक देना, इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना, बड़े सारे डिसीजंस लिए, जिसके वजह से मनी पावर और मसल पावर को पूरी तरह से टीएन सेशन ने सबसाइड कर दिया, उसका महत्व कम कर दिया और चुनाव को बड़े फ्री और फेयर इलेक्शंस पे करवाना शुरू कर दिया। तब से आप देखिएगा कि थोड़ा बहुत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का महत्व बढ़ना शुरू हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, इन सबों के नामों पे आप मत नहीं मांग सकते हैं। रिलीजन का उपयोग करें, मॉस्क का, टेम्पल्स का अगर आप उपयोग करिएगा, धर्म का उपयोग करिएगा प्रचार प्रसार के लिए, तो भी गलत आपका है। तो ये सब बातें आपका देखिएगा कि ये मेजर पॉइंट आपका रहता है। अब देखिए, ये तो हो गया जो आपने देखा कि इवोल्यूशन कब आपका हो रहा है क्या मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है राजनीतिक दलों के लिए और उनके कैंडिडेट के लिए कि चुनाव कैसे करवाया जाएगा। ये बात आप देख सकते हैं। कब लागू होता है, तो जिस समय आपके यहाँ पे चुनाव की घोषणा होती है उसी समय से, और जब तक आपके चुनाव का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता है तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। It comes into force the moment an election is announced and remains in force if the results are declared. This was laid down by the Supreme Court. ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसका मान्यता दिया है। और किस केस में, यूनियन ऑफ इंडिया
वर्सेज हरबंश सिंह जलाल एंड अदर्स केस में। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको ये ऐसा आंसर लिख रहे हो तो ऐसे केसेस को आप जरूर दे सकते हैं कि इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो जिस समय चुनाव के डेट की घोषणा होती है जिस दिन से, और जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं घोषित हो जाता है तब तक ये काम आपका करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बता दिया, उसका ओरिजिन बता दिया, किन किन बातों पे जनरली लागू होता है, लेकिन इसमें देखिएगा कि जो रोल है इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अभी लगाने में बड़ी सारी चुनौतियां पेश हो रही हैं। खासकर अगर आप देखिएगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा कारण आपको क्यों देखने को मिल रहा है? कारण ये देखने को मिल रहा है कि जो आपके मैनिपुलेशन हो रहा है मीडिया के थ्रू, वो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं हो पा रहा है। मीडिया में भी किस तरह की मीडिया आपको देखने को मिलेगा, बड़े सूक्ष्म रूप से मीडिया काम करती है और उसको पकड़ना बहुत ज्यादा आपका कठिन हो जाता है। एक होता है पेड मीडिया। पेड मीडिया क्या होता है? कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ टाई अप कर दिया, वो भी कौन सी कंपनी है? एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि आपके एक तरह से उसका शेयर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटाइटी ने खरीद लिया। उसमें आप देखिएगा या कोई ऐसा आपका बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखता है और वो किसी आपके डिजिटल मीडिया को ओन करता है। ऐसा भारत में है, आप लोग को मालूम है, कमेंट में बता सकते हैं इस बात को। तो ऐसा बात आप देखिएगा कि पेड मीडिया हो सकता है, वो क्या करेगा, बड़े सब्टल फॉर्म में, बड़े छद्म रूप से कुछ बातों को प्रस्तुत करेगा और सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में उन बातों को रखेगा। जिस भी तरह का पॉलिटिकल पार्टी वो है, जिस भी तरह के वो पेड मीडिया या मीडिया आपके कंट्रोल्ड है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो बड़े सूक्ष्म रूप से, बड़े सब्टल फॉर्म में आपके सामने वो प्रस्तुत किया जाएगा और वो फिर आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी होगा, लेकिन उसमें हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत कुछ कर नहीं पाता है। दूसरा मेजर बात आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे पेड मीडिया में एक और मेजर प्रॉब्लम है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो क्या करते हैं, लोकल मीडिया में पैसा दे देते हैं और ये उनके बारे में अच्छा लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखेंगे उनके चरित्र के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। और जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ऑल्दो उसके पास ऑब्जर्वर्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स का मतलब ये सारा एक तरह से देख रेख करते रहते हैं कि जो भी आपका इंडिविजुअल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो कितना पैसा खर्चा कर रहा है, किस तरह का आचरण कर रहा है, धर्म का उपयोग कर रहा है राजनीति में, या आपके मीडिया का गलत उपयोग कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद कई बार आपको देखने को मिलता है कि ये भी आपके जो पेड मीडिया का उपयोग करके कैंडिडेट्स लोकल मीडिया में अपने प्रचार प्रसार को करवा देते हैं, जिसके वजह से चुनाव का मैनिपुलेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक और मेजर बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे बात करिएगा, कई बार ये थर्ड पार्टी मीडिया का उपयोग करते हैं। थर्ड पार्टी मीडिया का मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये अपने मीडिया सेल से किसी भी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ये किसी और मीडिया सेल का उपयोग करेंगे जो कि थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट होता है। और ये थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट आपको पता लगाना बहुत मुश्किल है हमारे देश में, या अगर आप बात करिएगा चाहे यूएसए हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई भी ऐसा देश हो, आप लोग लगातार सुनते होंगे कि चैट जीपीटी का उपयोग किया जा रहा है। या आप देखिएगा अभी इसमें न्यूज था कि ईरान के कुछ लोग, ईरानियन कुछ आपके साइबर जो कहे जाएंगे एक्सपर्ट्स, वो चैट जीपीटी का उपयोग करके यूएसए के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कैम्ब्रिज एनालिटिका आप देखिएगा, इसने क्या किया था, भारत में फेसबुक से बहुत सारे डाटा खरीदा और हमारे 2014 में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया। तो ऐसे जो आप देखिएगा थर्ड पार्टी मीडिया, ये भी आपके उपयोग कर रहे हैं मीडिया का और इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, लेकिन इसमें आपके जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत कुछ नहीं कर पाता। फिर आप देखिएगा कि जो रूलिंग पार्टी इन पावर है, स्पेसिफिकली जो आपके
प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट है उस पे हमारा इलेक्शन कमीशन कई बार सॉफ्ट दिखा है। कई बार इलेक्शन के दौरान डिफेंस का उपयोग कर दिया गया है और फॉरेन पॉलिसी का उपयोग कर दिया गया है और उसके आड़ में आपके मतदान मांगने का प्रयास किया गया है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो। और ये जो आपकी बातें हैं ये गलत एक तरह से सिद्ध होती है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन उस पर कोई आपका हस्तक्षेप नहीं कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुला के इलेक्शन कमीशन को आपका डाटा और समझाया कि आपके पास आर्टिकल 324 में प्लीनरी पावर है, आप किसी को भी अगर कोई ऐसा गलत उपयोग करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम असहाय हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाटा समझाया तो फिर उसने कई सारे पॉलिटिकल एक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। तो ये बात आप देख सकते हैं कि अभी मैनिपुलेशन थ्रू मीडिया है। दूसरा मेजर बात क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस भी है वो काफी डिलेड होता है, 3-4 दिन हो जाता है, 5 दिन हो जाता है और उसके बाद जब तक रिस्पांस आता है तब तक इलेक्शंस के टाइम आ जाते हैं और फिर आपके मैनिपुलेशन हो चुका होता है उस पूरे प्रोसेस में। फिर आप देखिएगा डिजिटल कंटेंट अभी देख ही रहे हम लोग, इंफॉर्मेशन फ्लो डज नॉट हैपन वाया द आईटी सेल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर थर्ड पार्टी कॉन्टेक्ट। टेलीग्राम का यूज करके, वी चैट का यूज करके, व्हाट्सएप का यूज करके, फेसबुक ट्विटर का यूज करके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जाता है और इसमें हमारी जो इलेक्शन कमीशन कई बार असहाय आपको देखने को मिलेगा। कई बार नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे इश्यूज का भी उपयोग किया जाता है रूलिंग पार्टी या आपकी अपोजिशन पार्टी के द्वारा। इसमें भी इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं दिखता और इससे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन का पोजीशन भी वीकेन हो जाता है, इलेक्शन कमीशन कमजोर आपको दिखेगा और फ्री और फेयर इलेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत ज्यादा फॉलो आपका नहीं हो पाता। अब देखिए लीगल स्टेटस क्या है एक बात और देख लीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी बैकिंग आपके किसी लॉ के द्वारा नहीं है, ऑल्दो इसके कुछ प्रोविजंस इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या आरपीए एक्ट के अंदर आपको बाइंडिंग देखने को मिलेंगे। जो आपके यहाँ पे कुछ कमिटीज बनाई गई, स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस, जो समिति है आपके पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस, उसने कहा है कि एमसीसी को लीगल बाइंडिंग बना दिया जाए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर इसको एक तरह से जगह प्रदान कर दी जाए। हालांकि अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये सारा बात है। अब क्या इसमें हम रिफॉर्म कर सकते हैं? रिफॉर्म यही कर सकते हैं कि जो आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो इसको लीगल बैकिंग आपके दे दिया जाए, हर हाल में आरपीए एक्ट के अंदर इसको आपका डाल दिया जाए। इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें पीपल को भी इन्वॉल्व किया जाए। वो क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिकली जैसे ऐप बनाए गए हैं सी विजिल, इसमें वो क्या कर सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया जा रहा है उसकी सारी डिटेल्स वो अपलोड कर दे, फिर इलेक्शन कमीशन उसको वेरीफाई कर दे और उनके खिलाफ एक्शन आपका ले सकता है। तो ये बात आपका है, इलेक्शन कमीशन को और मजबूती प्रदान किया जाए जिसके चलते वो डिसिप्लिनरी एक्शन आपका ले सकते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता है, ऑल्दो ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर दे अगर बड़े लंबे समय तक वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई आपके टैक्स पेइंग लायबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये भी बात आपका है। और आरटीआई के अंदर भी प्रॉपर तरीके से वो नहीं आते। तो ये बात आप देख सकते हैं। अब एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपको लिखना है इसमें, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पहले आप थोड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझा दीजिएगा है क्या, इन बातों पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, कैसे मीटिंग्स होंगे, जुलूस कैसे निकाला जाएगा, जिस दिन मतदान होगा उस दिन क्या क्या काम हो सकता है, पोलिंग बूथ के आसपास क्या क्या बातें हो सकती हैं, रूलिंग पार्टी अपनी पोजीशन का मिसयूज ना कर दे, ऐसे कुछ प्रोविजंस आपके दिए गए हैं। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे सारा बात लिखा गया, बड़े सरल भाषा में, सामान्य भाषा में आपके दिया गया है। धर्म का, जाति का, इन सबों का उपयोग आप गलत उपयोग नहीं कर सकते। टेम्पल्स का, मॉस्क्स का आप उपयोग नहीं कर सकते किसी चीज को बताने के लिए,
मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो सब बातें आपकी दी गई हैं। फिर आप देखिएगा कि इसके बाद आप इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, इलेक्शन आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, फिर एक पैराग्राफ में उसका इवोल्यूशन बता दीजिएगा, फिर एक पैराग्राफ में आप बता दीजिएगा कि इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, इलेक्शन कमीशन इस पर क्यों नहीं काम कर पा रहा है, और फिर आप देखिएगा कि रिफॉर्म्स क्या क्या होगा, उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।